सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 160 तक की कथा पढ़ी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपनो जान जिया, थकित रहे धरि मन। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतही समुझावती, मनहु जरे पर लोनी लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगी, बिढ़ई सुपुत्र जसु किन्हु भोगी। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनी सुठी समयु राजकुमारु, पाके छत जन लाग अंगारु। धीरज धरी भरी लही उसासा, पापनि सभी भांति कुल नासा। ज्यों पै कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ कटी ते पालू सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। भरत जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं और पुत्र के व्याकुल को देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्हें पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया और जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। राजकुमार भरत जी की यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। हाय, तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के लिए जाकर उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हंस बंसु दशरथ जन को, राम लखन से भाई। जननी तो जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। सियावर राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिय ठहूँ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मागत मन मई नहीं पीरा, गरी न जिय महु परेउ न कीरा। भूप प्रतीत तुरी किम किन्हि, मरण काल विधि मति हरि लेन्हि। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धरत रत राव, जो किमि जानती स्वभाव। अस को जियो जंतो जग माही,
जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, भे अति अहित राम त्यउ तोहि, को तो अहसि सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठ बैठ हो जाई। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह विचार किया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के प्राण के प्यारे समान प्यारे नहीं है? वे रघुनाथ जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच का, तू जो है सो सब का। मैं मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर तेरी आंखों की ओट में जा बैठ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम विरोधी हृदय ते प्रकट किन्ह विधि मोहि, मोह समान को पात की, बादी कहो कछु तोहि। सियावर राम जय राम। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गाति ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लसिरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकी कुबर मारे, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटऊ फूट कपारु, दलित दसन रुधिर पर चारु। आह दही में काह नसावा, करत नीक फल अन इस पावा। सुनि रूपहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दिन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आती है। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पर जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते हैं पूरा फल पाया है। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मलिन वसन बिबरन बिकला, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप कर बेली बन, मानहु हनि तुषार। सियावर राम जय राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं और चेहरा पर रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो।
सरल सुभाए माए हिय लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटऊ बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। देख सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचारे। अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसमय सुमझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि विधाता। जो एतु दुख मोहि जीवावा, अजहु को जान कतेहि भावा। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया और मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत जानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है और जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। पीतु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हर सुन हृदय करू, परिहरि बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ भी विषाद न था, न हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न, मन रंगन रोसु। सब कर मन विविध करि परितोषु। चले विपिन पुनि सिया संग लागी, रहई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न राग न द्वेष। सब तरह का संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गईं और श्री रामचंद्र जी के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लखन चले उठ साथा, रहई न जतन किया रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिया अर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ चले और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गए न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आँखनि आगे, तो न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए और मैं न साथ गई और न ही अपने प्राण त्याग कर उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज नीज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जियम रे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों ब्रजों के समान कठोर है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित निवास।
व्याकुल बिलपति राजगृह मानहु शोक निवास, सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।